मोरक्को मोरक्को एक अफ्रीकी देश है। ये दक्षिण में सहारा से और पूरब में अल्जीरिया की सीमाओं से जुड़ा है। उत्तर में क्यूटा और मेलीला इसकी सीमाएं हैं। इसकी जनसंख्या 3,38,00,000 है। ये 4,46,550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी राजधानी रबात है। आज हम आपसे इसी पर चर्चा करेंगे। मोरक्को की एक रिपोर्ट देखिए। 788 ईस्वी में इदरीस प्रथम द्वारा पहले मोरक्कन राज्य की स्थापना की गई। देश पर स्वतंत्र राजवंशों की एक श्रृंखला का शासन रहा। 11वीं और 12वीं शताब्दी में अलमोराविद और अलमोहाद राजवंशों के तहत इस पर शासन किया गया। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों ने मोरक्को के कुछ हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया। मारिनिड और सादी के मोरक्कन राजवंशों ने विदेशी वर्चस्व का विरोध किया और ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे से बचने के लिए मोरक्को एकमात्र उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्र था। 1631 में इसे ऑटोमन साम्राज्य ने हथिया लिया। भूमध्य सागर के मुहाने के पास मोरक्को की रणनीतिक स्थिति ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय शक्तियों के लिए नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई। 1912 में फ्रांस और स्पेन ने मोरक्को को क्रमशः फ्रेंच और स्पेनिश संरक्षकों में विभाजित किया, जिसे टैंजियर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र आरक्षित हो गया। 1956 में मोरक्को ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और फिर एक मजबूत देश बन गया। तब से ये अपेक्षाकृत स्थिर और समृद्ध राष्ट्र रहा और अफ्रीका में इसकी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोरक्को व्यापक प्रवास के अधीन रहा और लंबे समय से शहरी समुदायों का स्थान रहा, जो मूल रूप से इस क्षेत्र के बाहर के लोगों द्वारा बसाया गया था। यह क्षेत्र बाद में रोमन साम्राज्य का सबसे पश्चिमी प्रांत रहा। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अरब विजय के बाद उत्तरी अफ्रीका के व्यापक क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा और इसके अधिकांश लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। मोरक्कन साम्राज्यों ने राजनीतिक प्रभाव का आनंद लिया और तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ा। 11वीं शताब्दी में ये पहला देशी राजवंश उत्तरी अफ्रीका के अंडालूसी और स्पेन से लेकर उप सहारा अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक फैले एक साम्राज्य पर नियंत्रण कर शासन करता रहा। 15वीं शताब्दी के अंत में होने वाले मोरक्को में अस्थायी पैर जमाने के यूरोपीय लोगों के प्रयासों को काफ़ी हद तक खारिज कर दिया गया था, लेकिन देश बाद में 19वीं शताब्दी में महान शक्ति की राजनीति का विषय बन गया। 1912 में मोरक्को को एक फ्रांसीसी संरक्षक बनाया गया, लेकिन 1956 में फिर से इसे आज़ादी दे दी गई। यह उत्तरी अफ्रीका में एकमात्र राजशाही शासन है। मोरक्को ने तेजी से आधुनिकीकरण किया और जीवन स्तर के बढ़ते स्तर का आनंद लेता रहा। ये अपनी प्राचीन वास्तुकला और यहाँ तक कि अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को भी बरकरार रखता रहा। मोरक्को का सबसे बड़ा शहर और प्रमुख अटलांटिक महासागर बंदरगाह कैसाब्लांका है, एक औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र है। राजधानी रबात अटलांटिक तट पर उत्तर से थोड़ी दूर पर स्थित है। अन्य बंदरगाह शहरों में जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य पर टंगेर, अटलांटिक पर अगादिर और भूमध्य सागर पर अल होसेमा शामिल है। कहा जाता है कि फेस शहर में पूरे उत्तरी अफ्रीका में कुछ बेहतरीन शौक या खुली हवाओं में बाजार हैं। दर्शनीय और उपजाऊ मोरक्को एक मूल मध्ययुगीन यात्री इब्ने बनाह की प्रशंसा के योग्य भी रहा है। उन्होंने लिखा, यह देशों में सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें फल भरपूर पैदा होते हैं और यहाँ बहता हुआ पानी है
और यहाँ पौष्टिक भोजन कभी समाप्त होने वाला नहीं है। मोरक्को एक निर्वाचित संसद के साथ एकात्मकता संवैधानिक राजतंत्र भी है। अफ्रीका और अरब दुनिया ये दोनों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और इससे वैश्विक मामलों में एक मध्य शक्ति माना जाता है। ये अरब लीग, भूमध्य सागरीय संघ और अफ्रीकी संघ का सदस्य है। मोरक्को के राजा विशाल कार्यकारी और विधायी शक्तियों को रखते हैं, विशेष रूप से अधिक सैन्य, विदेश नीति और धार्मिक मामलों के कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जबकि विधायी शक्ति सरकार और संसद के दो कक्षों, प्रतिनिधियों की सभा और पार्षदों की सभा दोनों में निहित होती है। राजा दहिर नाम का फरमान जारी कर सकता है, जिसमें कानून का बल होता है। वो प्रधानमंत्री और संवैधानिक न्यायालय के अध्यक्ष से परामर्श करके संसद को भंग कर सकता है।